Good evening, students. Today we will discuss the question answer of lesson number 4. We have already discussed the lesson. First question is, what are the two strange things the Guru and his disciple find in the kingdom of fools? किंगडम ऑफ फूल्स में गुरु और शिष्य दोनों को कौन सी दो ऐसी बातें थी जो अजीब लगी? द पीपल इन दिस किंगडम डू ऑल देयर वर्क एट नाइट. इस राज्य में जितने भी लोग थे वो अपना सारा काम रात को करते थे. दे स्लीप ड्यूरिंग डे टाइम, और सोते दिन में थे. एवरीथिंग इन दिस किंगडम कोस्ट द सेम ए सिंगल डूडू, और हर चीज़ की कोस्ट कितनी थी? सिंगल डूडू थी. इट डजेंट मैटर वट और हाउ मच वन बाइज, और ये मैटर नहीं रखता था कितनी चीज़ें खरीद रहा है वो और क्या खरीद रहा है, सिर्फ सभी चीज़ों की वैल्यू क्या थी? वन डूडू थी. सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डज द डिसिपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स? इज इट ए गुड आइडिया? शिष्य ने ये क्यों सोचा, ये निश्चय क्यों किया कि वो उसी राज्य में रहेगा, किंगडम ऑफ फूल्स में रहेगा? क्या ये एक अच्छा आइडिया था? द डिसिपल फाइंड्स दैट एवरीथिंग वाज वेरी चीप इन द किंगडम ऑफ फूल्स. शिष्य को ये मिला कि हर चीज़ जो थी किंगडम ऑफ फूल्स में वो बिल्कुल सस्ती थी. ही ओनली वांट्स गुड एंड चीप फूड. वो हमेशा से ही अच्छा और सस्ता खाना चाहता था. दैट इज़ वाई ही डिसाइड्स टू स्टे देयर. इसीलिए उसने ये निश्चय किया कि वो वहीं रुकेगा. बट एक्चुअली वास्तव में इट इज़ नॉट ए गुड आइडिया. ये एक अच्छा आइडिया नहीं था. क्यों? इट इज़ नेवर वाइज टू लिव अमंग फूल्स. फूल्स के बीच में रहना ज़्यादा बुद्धिमानी की बात नहीं है. इट कैन ऑलवेज गेट वन इन ट्रबल. ये हमेशा मुसीबत में डाल सकता है व्यक्तियों को. अब हम थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. आवर थर्ड क्वेश्चन इज, नेम ऑल द पीपल हु आर ट्राइड इन द किंग्स कोर्ट एंड गिव द रीज़न फॉर देयर ट्रायल. जब मैंने ये लेसन आपको पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि जितने भी कैरेक्टर इसके अंदर आ रहे हैं सबके नाम आपको याद रखने हैं, और ये क्वेश्चन आपको बहुत इम्पोर्टेंट है. सबसे पहले द रिच मर्चेंट, द ब्रिकलेयर्स, डांसिंग गर्ल एंड द गोल्ड स्मिथ आर ऑल ट्राइड इन द किंग्स कोर्ट. सभी को, इन जितने भी व्यक्ति हैं सबको राजा के दरबार में लाया जाता है. द मर्चेंट सेज दैट द वॉल फेल डाउन ड्यू टू द ब्रिकलेयर्स फॉल्ट. मर्चेंट है, व्यापारी है, वो कहता है कि जो दीवार गिरी है वो ब्रिकलेयर की वजह से गिरी है, ये उसकी फॉल्ट है. द ब्रिकलेयर सेज दैट ही हैड बीन डिस्ट्रैक्टेड बाय ए डांसिंग गर्ल. और ब्रिकलेयर कहता है कि मेरा ध्यान जो था वो एक डांसिंग गर्ल के द्वारा डिस्ट्रैक्ट किया गया. द डांसिंग गर्ल सेज इट वॉज द गोल्ड स्मिथ फॉल्ट. लेकिन डांसिंग गर्ल क्या कहती है? ये गोल्ड स्मिथ की फॉल्ट थी, ये सुनार की कमी थी. द गोल्ड स्मिथ सेज दैट ही हैड टू अटेंड द मर्चेंट्स ऑर्डर्स फर्स्ट. और सुनार कहता है कि ये तो मर्चेंट के गलती थी, क्योंकि उसने मुझे कहा कि मुझे ये ऑर्डर पहले देना है, इसीलिए मुझे उसका काम पहले करके देना था. दस ईच वन ब्लेम्स टू द अदर्स. इस तरह से एक दूसरे को सभी क्या देने लगे? दोष देने लगे. ब्लेम्स का मतलब होता है दोष देना. फोर्थ क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका. हु इज़ द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग? कल्प्रिट का मतलब होता है अपराधी. राजा के अनुसार अपराधी कौन था? वास्तविक अपराधी कौन था? वाई डज ही एस्केप पनिशमेंट? और वो पनिशमेंट से कैसे बच जाता है? अकॉर्डिंग टू द किंग द रिच मर्चेंट इज़ द रियल कल्प्रिट. राजा के अकॉर्डिंग कौन था? रिच मर्चेंट था रियल कल्प्रिट. ही ऑर्डर्स टू पुट द मर्चेंट टू द स्टेक. और वो ऑर्डर देता है कि व्यापारी को फांसी पर लटकाया जाए. बट द मर्चेंट सीम्स टू थिन टू बी इम्पैल्ड प्रॉपरली. लेकिन मर्चेंट जो है वो पतला साबित होता है, जैसे फांसी का फंदा बनाया जाता है वो उसको फिट नहीं आता है प्रॉपरली. अनदर वन हु इज़ फैट इनफ इज़ फाउंड इन हिज प्लेस. और दूसरा व्यक्ति जो उस फांसी के फंदे में पूरा फिट आ जाए, ऐसे मोटे व्यक्ति को ढूंढा जाता है पूरे राज्य में. इस तरह से वो जो मर्चेंट होता है वो अपनी पनिशमेंट से बच जाता है. फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द गुरुज वर्ड ऑफ विजडम? व्हेन डज द डिसिपल रिमेंबर देम? गुरु के कौन से वर्ड्स थे बुद्धिमानी के जो डिसिपल को याद आते हैं? द गुरु हैड सैड इट वॉज नॉट सेफ टू लिव इन द सिटी ऑफ फूल्स. गुरु कहता है कि फूल्स के सिटी में रहना हमारे लिए सेफ नहीं है. फूल्स कुड डू एनी फुलिश थिंग एट एनी टाइम. क्योंकि मूर्ख जो होते हैं वो मूर्खता का कार्य कभी भी कर सकते हैं. द डिसिपल रिमेंबर द गुरुज वर्ड. और डिसिपल शिष्य को उसके वर्ड्स कब याद आते हैं? वैन ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ.
जब वो मौत का इंतज़ार कर रहा होता है तब उसको याद आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डज़ द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसिपल्स लाइफ? किस तरह से गुरु अपने शिष्य की लाइफ को बचाता है, मैनेज करता है उसको। द गुरु आस्क द किंग टू पुट हिम टू स्टेक फर्स्ट। यहाँ पर गुरु जो है ट्रिक खेलता है राजा के साथ और राजा से पूछता है, कहता है उसे टू पुट हिम टू स्टेक फर्स्ट, कि पहले उसे फांसी लगाई जाए। बट द डिसिपल सेज ही वांट्स टू डाई फर्स्ट, लेकिन शिष्य कहता है कि पहले उसे लगाई जाए फांसी, उसे मारा जाए। ऑल दिस द किंग आस्क्स द गुरु व्हाई ही वांट्स टू डाई फर्स्ट। तब राजा उससे पूछता है कि तुम दोनों ऐसा क्यों कर रहे हो, पहले मैं मरना चाहता हूँ, पहले मैं मरना चाहता हूँ। द गुरु टेल्स द किंग दैट हु डाइज फर्स्ट विल बिकम द किंग इन द नेक्स्ट लाइफ ऑफ दिस कंट्री। गुरु कहता है राजा को कि जो पहले मरेगा वो इस राज्य का राजा बनेगा, एंड हु डाइज लेटर विल बिकम द मिनिस्टर, और जो बाद में मरेगा वो क्या बनेगा, मिनिस्टर बनेगा। द फुलिश किंग एंड हिज फुलिश मिनिस्टर बिलीव द गुरुज वर्ड। इस तरह से जो फुलिश किंग होता है और उसका मिनिस्टर होता है, दोनों उस पर विश्वास कर लेते हैं गुरु पर। दे गेट एग्जीक्यूटेड, और उन्हें फांसी लगा दी जाती है। Thus the guru saves his disciple life, और इस तरह से गुरु अपने शिष्य के जीवन को बचा लेता है। वैसे इस कहानी से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि हमें अपने गुरु और अपने बड़ों के जो वर्ड्स हैं उनको समझना चाहिए, उनकी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।